बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मनव्वर हुसैन और आप मनव्वर केमिस्ट के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमने 10th क्लास का पहला जो चैप्टर था वो मुकम्मल कर लिया था। आज उसके हमारे पास जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल थे वो हमने सॉल्व करने हैं। उसकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है बाय द वे, ठीक है। आपको तरीक़ाकार भी बताया जाएगा कि आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है और कैसे आपने यूनिट सुन के ड्राइव करने हैं। 4 न्यूमेरिकल है और इससे पहले हम जितनी भी आपके पास न्यूमेरिकल से मुतल्लिका एग्जाम्पल थी वो सारी हल कर ली थी। तो आज शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है आपकी बुक पर दिया हुआ वो कहता है जी कि डिकम्पोजिशन है नाइट्रोजन ऑक्साइड की विच इज़ N2O। नाइट्रोजन ऑक्साइड को जब तोड़ा जाता है या डिकम्पोज किया जाता है तो हमारे पास नाइट्रोजन आता है और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। इसकी इक्वेशन मैं आपको लिख देता हूँ बाय द वे कि आपके पास फ़र्ज़ करें जी नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये वाला N2O। इसको जब आप डिकम्पोज करेंगे या आप कह लो कि इसको तोड़ेंगे, इसमें से बेटा आपके पास आएगा नाइट्रोजन और साथ में बेटा आएगा ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपने इनको बैलेंस करना होता है कि अगर मेरे पास नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर ऑक्सीजन का 1 है, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा। अब ना ऑक्सीजन के 2 हो गए हैं और हाइड्रोजन के मेरे पास 4 यहाँ पर एटम मौजूद हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर 2 मौजूद हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर भी क्या लगा दिया 2, ठीक है। तो मेरे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड डिकम्पोज होगा रिवर्सिबली, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। एक बात और कि ये भी मेरे पास क्या बेटा जी सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे गैस होती है, ये भी मेरे पास बेटा गैस होती है और ये भी मेरे पास गैस है। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइसोसिएट और डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब इसमें टूटेगा उसमें आपको बुक वाले ने कुछ वैल्यू दी हुई है कि आपके पास जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1.1 मोल पर DM³ जो कि यूनिट होता है बाय द वे। इसी तरह आपके पास नाइट्रोजन जो बनता है एज ए प्रोडक्ट उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 3.90 मोल पर DM³। इसी तरह जो ऑक्सीजन गैस बनती है इस रिएक्शन में उसकी वैल्यू भी 1.95 दी हुई है। ये गिवन डाटा जो कि आपके बुक वाले ने बताया हुआ है, ठीक है, कि ये वाला हमारे पास बनता है प्रोडक्ट जब ये डिकम्पोज करता है। बट ड्यूरिंग दिस हमारे पास होता क्या है बेटा, हमने Kc को फाइंड करना होता है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज Kc इन दिस केस, उसको हमने क्या करना है बेटा, ये मालूम करना है, ये फाइंड करना है। तो गिवन डाटा आपको बता दिया, जो फाइंड करना है वो लिख लेना है। अब आपको Kc की वैल्यू का बारहा बता चुके हैं, वही वाली बातें फिर आ जाती हैं बार बार घूम के। Kc बराबर होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी प्रोडक्ट। इस केस में जो प्रोडक्ट है वो ये वाला है, यानी आपके पास आएगा बेटा नाइट्रोजन और उसका जो एक्टिव मास शुरू में आएगा वो इसकी पावर बन जाएगा। इसी तरह बेटा आएगा ऑक्सीजन, उसका बेटा शुरू में कुछ नहीं है तो ऊपर भी कुछ नहीं आएगा, यानी एक ही है। इसी तरह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपान होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जबकि रिएक्टेंट मेरे पास क्या बेटा जी नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके शुरू में 2 आपने इसकी एक्टिव मास को लिया था, ठीक है, या इसको आपने पढ़ा होगा स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट या सिंपली कॉफिशिएंट। इन वाली चीज़ों को जो क्वेश्चन में लिखे जाते हैं दीज आर द स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट या कॉफिशिएंट कह लो आप लोग, ठीक है। इसको पावर में लिख देते हैं। इतना आ गया। अब बेटा क्या करो अब आप इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर दें। सिंपल से न्यूमेरिकल मुश्किल है नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन का हमारे पास वैल्यू दी है, कितनी है बेटा 3.90, ठीक है। यूनिट मैं नहीं लिखूंगा, वो बाद में आपको समझा देता हूं कैसे कट होते हैं, ठीक है। इस तरह मेरे पास ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू बेटा, ऑक्सीजन बनती है 1.95, ठीक है। और इसके नीचे आता है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसकी वैल्यू है 1.1, ठीक है बेटा जी। अब आपने इसको सॉल्व करना है। एक बात और, इसका भी स्क्वायर लेना है और इस वाली वैल्यू का भी स्क्वायर लेना है। 3.90 इसका स्क्वायर अब लेंगे या 3.90 इंटू 3.90 कर लो, मल्टीप्लाई दोनों को आपस में कर दो। उसके बाद आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर लो और उसके बाद जो आंसर आता है वो आपने लिखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Kc, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो अभी लिख देता हूँ यहाँ पर।
आप लोग भी कर लें भाई बेटा। अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो बनता है 15.21, ये वैसे आ जाएगा 1.95, ठीक है, और 1.1 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 1.21, ठीक है बेटा जी। अब आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, यानी आपके पास अब जो केसी की वैल्यू आएगी इसको हल करने के बाद वो यहाँ पर इसका आंसर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड कर दें, जल्दी करें, शाबाश। क्या वैल्यू है बेटा? 24.51, ठीक है, केसी की वैल्यू आती है। अब मुझे ये बताएं इसका कोई यूनिट साथ में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो तो उस केस में कोई यूनिट नहीं होता, ये बात मैं आपको पहले भी लेक्चर में समझा चुका हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास देखिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 हैं, जबकि 2 ये वाले बनते हैं प्रोडक्ट और एक ये वाला, यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, यानी 3 बनते हैं, जबकि रिएक्टेंट जो मिल रहे हैं हमारे पास वो 2 हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेटली कोई ना कोई बेटा हमारे पास यूनिट पाया जाएगा। कैसे देख लो, ये स्क्वायर में था, इसका यानी आपको पता है ना ये कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, यानी मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, फिर मोल पर डीएम क्यूब आ जाएगा, फिर मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये दोनों स्क्वायर में कट जाएंगे, इसका यूनिट बच जाएगा बच्चे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास पहले एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल का आंसर आता है, विच इज 24.51 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्या बेटा याद समझ आया? आपको दिया गया जो क्वेश्चन था उसमें यह था कि नाइट्रोजन ऑक्साइड टूटता है, नाइट्रोजन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू दे दी और आपको नाइट्रोजन की वैल्यू दे दी जो बना, आपको ऑक्सीजन की वैल्यू दे दी जो बनता है। आपने केसी फाइंड करना था। केसी का एक्सप्रेशन अभी तक आपको याद हो गया होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपान होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आपने उसके अंदर वैल्यू पुट की, इसका स्क्वायर आया 15.21, जबकि इसका स्क्वायर आया 1.21, ठीक है। इसको हल करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर डिवाइड किया, आंसर आता है 24.51, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने इसके यूनिट काट दिए और इसका यूनिट यहाँ पर हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब बच गया। ये था बेटा आपके पास पहला न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का, ठीक है। अब मैं आपको आपका दूसरा न्यूमेरिकल बता देता हूँ। दूसरा न्यूमेरिकल है जी हाइड्रोजन आयोडाइड, विच इज HI। हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज करता है और बनाता है हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है। ये भी आपके पहले दूसरे लेक्चर में मैंने सारा समझाया हुआ था आपको, ठीक है। यानी हाइड्रोजन और आयोडाइड ये बनता है जब ये डिकम्पोज करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आपने क्या मालूम करना है? केसी, ठीक है, क्योंकि आपको हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू दे दी, हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू कितनी थी? 0.078 मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन। और वो सवाल साथ में ये भी कहता है कि जब ये हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होता है तो वो बनाता है हाइड्रोजन और आयोडीन प्लस, दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है। यानी अगर हाइड्रोजन 0.011 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बनता है तो आयोडीन भी इतना ही बनेगा, यह बनता है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये स्पेसिफिक नहीं है कि भाई इतना ही बनेगा, ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन में वो कहते हैं हमारे पास कि हाइड्रोजन आयोडाइड जब टूटेगा तो हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन की जो मिकदार बनेगी वो इक्वल है, ठीक है। ये भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। मैं आपको इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, वैसे आपको अभी तक तो इसकी इक्वेशन याद हो गई होगी क्योंकि बहुत मरतबा ये वाली इक्वेशन बेटा इस्तेमाल हुई है। हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गैस, ठीक है, दोनों ही बाय द वे गैस होते हैं, यानी आयोडाइड भी, ये भी बेटा हमारे पास गैस है, ठीक है, और ये भी आपके पास गैस मौजूद है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड इसको बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन के 2 हैं, आयोडीन के भी 2 हैं, यहाँ पर 1 है तो इसको बैलेंस करके मैं यहाँ पे 2 लिख लिया। हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल टूटते हैं तो हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल बनता है, साथ में आयोडीन का भी 1 मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो कि पावर में जाएगा, आपको पता होगा। अब बेटा यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़? केसी की वैल्यू निकालनी है।
फाइंड क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज Kc, ये मालूम करना है आपने। ये आपके लिखा हुआ है बाय द वे बुक के अंदर के मालूम करना है, ना भी लिखा हो, जब आपको ये तीनों यानी ये वाला और ये वाले की वैल्यू दे दी तो चौथी हमारे पास Kc की वैल्यू ही फाइंड करनी होगी। अंडरस्टूड सी बात है बेटा। अब देखो हाइड्रोजन आयोडाइड, ये रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है, तो लिख लेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विच इज हाइड्रोजन। ठीक है, चले लिख लेता हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर बेटा लिख लेंगे साथ में आयोडीन। ठीक है, और नीचे बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, और जो शुरू में था वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी बेटा जी हमारे पास H2 की, वो है 0.11। इसको पुट कर दें बाय द वे 0.011। ठीक है, इसके साथ आएगा हमारे पास 0.011। ठीक है, और डिवाइड करेंगे बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू जो कि आपको दी हुई थी 0.078। ठीक है, इसका क्यूब आएगा। अब आपको पता है कि जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड कर लो। ठीक है, तो आपके पास Kc की वैल्यू आ जाएगी। चले मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं, आप इसको कैलकुलेट करके लिख लें, जल्दी करें, शाबाश जी बेटा। होप सो आपने लिख लिया होगा 0.19। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ज़रा मुझे बताओ क्या इसका कोई यूनिट होगा कि नहीं। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर गैस का सिस्टम है और उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है तो आपके पास कोई भी यूनिट नहीं होता। अब जरा देखो, दो इसके मालिक्यूल है, एक ये बना ये वाला, दो इधर बने हैं, दो हमारे पास रिएक्ट कर रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, यानी इधर भी मेरे पास मोल पर ड्यूम क्यूब है, इधर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, इधर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर है। तो बेटा एक से ये वाला कैंसिल हो गया, दूसरे से ये वाला कैंसिल हो गया, यानी इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। इस वाले केस में Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा। ये आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल था, बहुत छोटा सा बाय द वे। ठीक है, जो कि आपकी बुक वाले ने मेंशन किया हुआ है। अब हम करेंगे आपका थर्ड न्यूमेरिकल। हाँ जी, इसको फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे पास नेचर में पाई जाने वाली 78% गैस है जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, यानी अगर आप एयर का एटमॉस्फेयर का मिक्सचर निकालें तो इसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, ये अपने 9th क्लास की में भी पढ़ा होता है भाई, 9th क्लास का लास्ट चैप्टर था। ठीक है, और इधर भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में भी। ठीक है, जब हम एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पर भी आपको एक छोटा सा टेबल मिलेगा जिसमें आपको एयर की कंपोजिशन का बताया होगा। उसमें सबसे टॉप पर नाइट्रोजन होती है, फिर आती है ऑक्सीजन। ठीक है, फिर 0.03% जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, 21% तकरीबन, ठीक है, वो ऑक्सीजन होती है। कहा शायर कहता है कि फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की फिक्सेशन क्या होता है, ये आपकी 10th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर आएगा। ठीक है, उसमें हमने पढ़ना है भाई नाइट्रोजन साइकिल, उसमें नाइट्रोजन की फिक्सेशन भी टॉपिक होता है। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होता है, डी नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन किसको बोलते हैं बाय द वे। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमने वहाँ पर बयान करनी होती है बाय द वे। सिंपल आप समझ लें, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होना नाइट्रोजन की फिक्सेशन कहलाता है। समझ आ गया। माहौल में मौजूद है नाइट्रोजन भी और माहौल में मौजूद है ऑक्सीजन भी। मैंने बता दिया कि 78% नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है, और रफली जो है, जो करीबन 21% जो है वो आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, एट 1500 केल्विन, यहां पर देखो ये जो वैल्यू लिखी है, ये वाली वैल्यू, दिस वन, ये जो वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू 1500 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर है। ठीक है, 1500 केल्विन पर यह काम करवाया जाता है। माहौल में कैसे होता है, जब आपको पता होगा बिजली चमकती है, जब बारिश होती है, ठीक है, जिसको आप हीट लाइटनिंग बोलते हैं। ठीक है, या आपके पास कह लो कि लाइटनिंग कह लो, सिंपल बिजली चमकती है, तब ऐसा होता है कि मेरे पास जो नाइट्रोजन होती है माहौल में और ऑक्सीजन होती है वो रिएक्ट करती हैं उस एक अलग बिजली के स्पार्क के नतीजे में,
और नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, यानी नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड। मैं इसको लिख देता हूं बाय द वे, कहाँ पे लिखूं इसको, चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे नाइट्रोजन थी आपके पास बेटा नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है आपके पास बेटा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस थी बेटा, ऑक्सीजन गैस थी और बना क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनी। इसका भी 2 मॉलिक्यूल इसके भी हैं, तो हम यहाँ पर इसके या डाटा में कह लो मॉलिक्यूल है, तो मेरे पास 2 बन गए। ठीक है, ये रिएक्शन जो है ये हमारे पास अपने आप नहीं होता, आपको नेचर में हमने सुना होता ना ये वाला कि बारिश का पानी फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो समहाउ फर्टिलाइजर टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं। तो हकीकत में जब ये बारिश होती है, बिजली चमकती है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नाइट्रेट्स बनते हैं। वो जो नाइट्रेट्स होते हैं फिर वो उस पानी में शामिल होने के बाद वो पौधों के जड़ों में अब्जॉर्ब होते हैं और फिर पौधे जो हैं उसको अब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं कि वो अपना उसको अपने वो प्रोटीन के अंदर बनाने में हेल्प करते हैं। क्या याद समझाया आपको? अच्छा, और यही काम हम खादे डालकर भी कर रहे होते हैं मसनूई तरीके से। हम खादे डालेंगे मसनूई तरीके से और फिर हम नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे उसको। क्या यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा जी, अब हमारे पास है नाइट्रोजन की फिक्सेशन, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। बाय द वे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनने के बाद हमारे पास उसने Kc की वैल्यू दे दी, यानी उसने Kc की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी 1.1 क्रॉस 10⁻⁻⁵। फिर आता है नाइट्रोजन की वैल्यू जो कि इस्तेमाल हुई, ठीक है, 1.7 क्रॉस 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और ऑक्सीजन की जो मकदार दस्तयाब थी 6.4 क्रॉस 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये वो वैल्यू है जो उसने दी है। इसमें किया गया, आपको सवाल पूछने वाले ने उसने Kc दे दिया और आपसे पूछा है कि बताओ ड्यूरिंग दैट फिक्सेशन कितनी नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। उसने आपको क्या बेटा इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, ये आपसे पूछा है उसने, और साथ में Kc की वैल्यू दे दी। तो इसके लिए आप सिंपल Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे। Kc बेटा बराबर होता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट जो कि है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, और उसके शुरू में जो कॉफिशिएंट है वो इसके ऊपर चला जाएगा। फिर आएगा बेटा जी मेरे पास नाइट्रोजन की मिकदार, ठीक है, नाइट्रोजन की मिकदार बेटा उसकी साथ में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसकी मिकदार आ जाएगी। याद रहे हमें Kc भी दे दिया उसने। अब क्या करेंगे बेटा, हम इनकी वैल्यूज लिख लेंगे। देखो Kc की वैल्यू उसने दे दी कितनी है, Kc की वैल्यू 1.1 क्रॉस 10⁻⁵। इसके मैं यूनिट भी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, और साथ में आपको दे दिया, आपने ये तो मालूम करना है नाइट्रोजन के गैस जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस बनती है, ठीक है, और आपको वाली दी नाइट्रोजन की कितनी है बेटा 1.7 ज़रब 10⁻⁻3 और आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी 6.4 क्रॉस 10⁻⁻3, ठीक है, ये दे दिया आपको। अब देखें ज़रा, आपको उसने आपको दे दिए जी रिएक्टेंट और दे दिया Kc। आपने मालूम करना है कितना प्रोडक्ट बनता है या कितनी कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन ऑक्साइड की इस फिक्सेशन में बन रही है। तो प्रीटी सिंपल है, इसको उधर ले जाए तो मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो हम लिखेंगे बेटा ये वैसे रहेगा, इसको मैं इक्वेशन के शुरू में लिखूंगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका स्केयर आएगा और बेटा बराबर आएगा। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 क्रॉस 10⁻⁻5, ठीक है, क्रॉस आ जाएगा ये वाला 1.7 क्रॉस 10⁻⁻3, साथ में आ जाएगा 6.4 क्रॉस 10⁻⁻3 ये वाला, ठीक है बेटा। अब करना क्या, आपने तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई जहाँ भी करें वैसे तो इसके से मुराद शायर की ज़र भी होता है, ठीक है, इसको अगर रेज भी करना चाहें तो ठीक है, इससे मुराद ज़र भी है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है।
तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करो, अब मुझे आंसर बताओ कितना आता है, ठीक है। उसके बाद इसको डील करते हैं। जी बेटा, हमारे पास 1.1 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 5 जो है केसी की वैल्यू थी। इसके बाद हमने नाइट्रोजन की वैल्यू देखी थी और ऑक्सीजन की वैल्यू हमें दस्तयाब थी। जब ये वैल्यूज मौजूद है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना था। उम्मीद है अभी तक आपने इसका जो आंसर होगा वो निकाल लिया होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो स्क्वायर है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में बाय द वे, इसका आंसर आता है 11.96 क्रॉस 10 टू द पावर, देखो 5 ये है, 3 ये है और 3 ये है, 10 की पावर माइनस 11 बन गया, ठीक है बेटा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1.196 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है। ये मेरे पास स्क्वायर में आ रहा है, लेकिन हमें तो स्क्वायर में नहीं चाहिए होता। अब ये जो मैंने अमल किया है, ये क्यों किया है, क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अगर मैं 11 का स्क्वायर रूट लूंगा -11 का, ठीक है, तो सिंपली वो हाफ तो नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें पॉइंट में या फ्रैक्शन में आंसर आने का खदशा है। मैंने क्या कर दिया, एक दर्जे इशारे इधर कर दिया और आपके पास 10 की पावर माइनस 10 जो है वो इसकी वैल्यू बचती है, ठीक है, इशारे इधर करने के बाद। अब इसको आप यहां पे लिख लो, देखो नाइट्रोजन का ऑक्साइड और उसका स्क्वायर बराबर है बेटा 1.196 क्रॉस 10 टू रेज पावर माइनस 10। अब क्या करें, जिस तरह वो कहते होते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अपने क्या करना बेटा जी, इसका स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक है। अब हमारे पास क्यों लेना ऐसा, क्योंकि ये स्क्वायर में आ रहा है, हमें तो कंसंट्रेशन स्क्वायर में नहीं चाहिए ना, हमें तो सिंपल कंसंट्रेशन चाहिए कि भाई ऑक्सीजन कितनी मिली थी और साथ में नाइट्रोजन कितनी मिली थी, ठीक है। ये दोनों मिलने के बाद जो बनती है नाइट्रोजन ऑक्साइड वो कितनी बन रही है, ठीक है, वो हमने देखना है। तो आएगा बेटा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन आपको पता है ये काट जाता है इसके साथ, ठीक है, ये बचेगा हमारे पास 1.09 ज़रब 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। इसको नोट कर ले इस आंसर को एक मर्तबा, ठीक है, टैली कर ले। मैंने आपको बताया है कि ये वाला जो हमारे पास आंसर आता है 1.09 क्रॉस 10 टू रेज पावर माइनस 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका यूनिट जो है बेटा वो क्या आएगा, मोल आएगा, पर डेसीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। अब ये कहां से है आपको पता ही है, कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होता है बेटा वो यही होता है भाई, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उनका यूनिट तो होगा ना, केसी का कभी यूनिट होता है और कभी यूनिट नहीं होता, ठीक है। ये बातें मैंने आपको सारी पहले समझाई हुई है। तो इसका आंसर बेटा मेरे पास आया नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बनती है वो है 1.09 ज़रब 10 की पावर माइनस 5 पर मोल डेसीमीटर, सॉरी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। अगला हमारे पास चौथा एक कह लो कि न्यूमेरिकल है, नाइट्रोजन जो है रिएक्ट करती है विद हाइड्रोजन, ठीक है, यानी हमारे पास है नाइट्रोजन रिएक्ट करती है विद हाइड्रोजन और बनाती है क्या बोला, अमोनिया NH3, ठीक है। अगेन गैसेज हैं, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे कि ये इसकी स्टेट जो है वो गैस है बाय द वे, ठीक है। नाइट्रोजन मिली हाइड्रोजन के साथ, अब बैलेंस करना है, ये पहले भी बता चुका मैं आपको। इधर हाइड्रोजन के 3 है, इधर 2 है, किसी ऐसे कॉमन डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों का आंसर सेम आ जाए। यानी अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 2 बार 6 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 6 आ गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन के यहां पर 2 है, इधर भी 2 हो गए। नाइट्रोजन रिएक्ट करती है विद हाइड्रोजन और क्या बनता है बेटा, अमोनिया। अब उसने अगेन क्या कर दिया, आपको नाइट्रोजन की वैल्यू दे दी, आपको हाइड्रोजन की वैल्यू दे दी और आपको केसी की वैल्यू दे दी। आपने फाइंड क्या करना है, अमोनिया कितनी बनती है। बिल्कुल इस केस के अंदर जिसमें आपने नाइट्रोजन की फिक्सेशन देखनी थी कि ऑक्सीजन मिला नाइट्रोजन मिला उनकी वैल्यू दे दी और साथ में केसी की वैल्यू दे दी, तो आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बन रहा है जो फिक्सेशन के बाद बना है उसकी वैल्यू निकाली, सेम इधर आएगा, ठीक है। वैसे ये तो आपको खुद कर लेना चाहिए, इसी तरह ही है, ठीक है। चले फिर भी लिख देते हैं, केसी बराबर होता है बेटा जी कंसंट्रेशन ऑफ दी प्रोडक्ट
जो कि अमोनिया बन रहा है NH3, ठीक है, और नीचे आएगा नाइट्रोजन, ठीक है बेटा, उसके साथ आएगा हाइड्रोजन, और ये इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो इसकी पावर में चला जाएगा। अब जरा इनकी वैल्यू लिख देते हैं। अमोनिया की वैल्यू तो बेटा मालूम करनी, वो तो पता ही नहीं है, तो आ जाएगा यहाँ पर NH3, ये तो अपने फाइंड करना है, ठीक है, इसको तो रहने दो ऊपर ही। Kc की वैल्यू उसने दे दी, देखो Kc है आपके पास 0.50 Kc की वैल्यू, ठीक है, साथ में नाइट्रोजन की वैल्यू उसने दे दी, कितनी है 0.31 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फिर दे दी बेटा हाइड्रोजन की, कितनी है 0.50, ये दे दी उसने। हाइड्रोजन की वैल्यू दे दी आपको, नाइट्रोजन की वैल्यू दे दी बेटा आपको, Kc की वैल्यू दे दी। सिंपल क्या करेगा, इधर आकर ये बेटा मल्टीप्लाई कर जाएगा, जरूर खा जाएगा इधर आकर, ठीक है। अब इसको वहां पर लिख लेते हैं, यानी आपके पास आया NH3, ठीक है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर, साथ में आएगा बेटा 0.50, जरब आ जाएगा 0.31, जरब आ जाएगा, ठीक है 0.50, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास जो अमोनिया है उसका आंसर आ जाएगा कितना बनता है, ठीक है बेटा जी। एक बात और यहाँ पर ये याद रखना, यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर ना 3 था, ठीक है, यानी आपने ये 3 मर्तबा या क्यूब इसका लेना, ठीक है, तो वहां पर भी आप इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किस में करेंगे बेटा, क्यूब के अंदर करेंगे, किस में करेंगे बच्चे, क्यूब के अंदर। यानी ये तो अपने 3 मरतबा खुद से मल्टीप्लाई करना है, या 0.50 का क्यूब ले लें, बाकी दोनों से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। देखो कितना आंसर आता है जी बेटा, मिला आंसर। इसका आंसर है हमने निकला जी हमारे पास 0.01875, आंसर है 0.01875। ये बेटा हमारे पास आया NH3 का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी उसका स्क्वायर। अगेन वही लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ आपने स्क्वायर लेना है। किसका बेटा, अमोनिया का, जो कि हमारे पास बनी है बाय द वे, और दूसरी वैल्यू है 0.1875, इसका आपने अंडर रूट लेना है। ये आ गया आपके पास, ठीक है, आपको पता ये कट जाएगा तो बनेगा NH3, इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और इसका आप स्क्वायर रूट निकालें, क्या बनता है बेटा जी, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा जी निकल के 0.014, ठीक है। अब जरा मुझे बताएं प्यारे बच्चों, इसका कौन सा यूनिट होगा, हाँ जी शाबाश, इसका यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, अमोनिया का। यानी इतनी मिकदार में 0.14 हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो अमोनिया बनती है। मैंने क्या बोला था, क्या लिखा था कि नाइट्रोजन रिएक्ट करता है मतलब हाइड्रोजन, और वो बनाता है अमोनिया। आपको नाइट्रोजन की वैल्यू दे दी, हाइड्रोजन की वैल्यू दे दी बेटा, Kc दे दिया, ये क्यूब में लेना था बेटा, इसको 3 मरतबा खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका क्यूब बेटा, उसके बाद आपके पास ये आंसर आया। इन दोनों को आपने स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर रूट लेने के बाद ये वाला आंसर आता है, ठीक है। मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज के करवा दिए। आपको कोई भी परेशानी हो तो जरूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।